तो आप हेडिंग डालोगे क्या, संत संप्रदाय। अच्छा टॉपिक है। वैसे कल्चर हिस्ट्री का ही पोर्शन था बच्चों, ये तो इसको जोड़ दिया इधर, वैसे टॉपिक ही हिस्ट्री का ही था। ठीक है, परायवाची शब्द कैसे याद करें, परायवाची मैंने पूरे करवा रखे हैं बेटा, परायवाची जाके देखनी, लैब असिस्टेंट का कोर्स जल्दी। हाँ, ये कल्चर का पूरा कोर्स लेना चाहो तो अलग से मेरा कोर्स भी है, और साथ साथ में पढ़ना चाहो तो वैसे पढ़ लो। देखो भक्ति क्या है, वही एजुकेशन। ये जो भक्ति का प्रारंभ हुआ है वो 14वीं और 15वीं शताब्दी में विशेष रूप से हुआ। साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए जैसे मैं कर रहा हूं वैसे लिख भी सकते हो, तो अच्छा समझ में आएगा, तो साथ साथ में लिखते ही जाओ। भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद। क्या बात है, क्या बात है, क्या गुड बात है। एग्जाम में बहुत बार पूछी थी कि भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद। हम रामानंद जी, रामानुजाचार्य सबका जिक्र करेंगे। थोड़ा सा शुरुआत में टफ है, बाकी तो आपको जैसे याद रह जाता है, विजयनाथ जी है, जाम्बो जी है, बाकी तो आपको याद रह जाते हैं ये। लेकिन थोड़े से ये कि रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, इनमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाए तो इनका जिक्र करेंगे। ठीक है, देखिए बोले यार द्रविड़ लोगों की एक धारणा थी, बोलो जद इल्ला आक्रांता या नहीं, क्योंकि भक्ति कब होती है, भक्ति का मूल रीजन डर है। हम कई प्रकार की भक्ति करते हैं। आप जैसे किसी भगवान को मान रहे, मंदिर जाते होंगे, जाते ही होंगे, किसी भी मंदिर किसी भी भगवान को मान रहे हो, क्या रीजन हो सकता है मानने का? आप इसलिए मान रहे हो क्योंकि आपको नौकरी लग रही, बहुत सारा तो पूजा पाठ करे हैं, कई भगवान नौकरी लगा दी और दिन की पहली, यानी आप किसी चाहत में भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए उससे। अब मंदिर जा रहे हो, वहां जाके भी कुछ मांग रहे हो, इसीलिए तो भगवान नाराज होके बोले मुझसे कि क्या यार रोज मांगने आ जाता है, कभी मिलने भी आ जाया कर। तो हो सकता है एक आपकी ये धारणा कि आप कहीं ना कहीं इस स्वार्थ में रहते हो। एक होता है डर, जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, या फिर पैसा किस वजह से आया, क्या आया, वो डर में उसे लगता है कि यार जो मेरे पास आज है वो कहीं छिन न जाए, ये उसको बड़ा डर सताता है। इसीलिए वो पूजा पाठ शुरू कर देता है कि हे भगवान, हे भगवान। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बड़े हरामी रिश्वतखोर होते हैं, तो वो उधर से रिश्वत लेते हैं और फिर थोड़ा सा दान दक्षिणा करके आते हैं, तो उनकी आत्मा को बड़ी तृप्ति लगती है, उसे लगता है कि मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं, ऐसी भावना आती है। यानी भगवान नौकरी के लिए, यानी आप किसी उद्देश्य से भगवान की पूजा कर रहे हो, या भगवान की पूजा आप डर में कर रहे हो। कुछ लोग भगवान की पूजा जानने के लिए करते हैं। जैसे मैं मान लो कि कुरान पढ़ूं, तो मैं मुस्लिम धर्म को नहीं मानता, लेकिन मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या लिखा है। ऐसे लोग बहुत विरले लोग होते हैं इस दुनिया में, ऐसे लोग ही महान दार्शनिक बनते हैं, जो बहुत कम, जिन्हें सिर्फ जानना है, उन्हें बाइबल पढ़नी है, वो बाइबल के बारे में बस जानना चाहते हैं कि यार क्या है उसमें, क्या लिखा गया है। तो कई प्रकार की भक्ति करते हैं लोग। अधिकतर भक्ति जो होती है वो होती है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, कुछ वहां कोई अमीर बनना चाहता है, कोई नौकरी लगना चाहता है, तो ये भक्ति सबसे एक प्रकार से कोई अच्छी नहीं मांगी जाती। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो। दूसरा, डर में कर ही रहे तो बहुत कुछ हो गया कि कहीं छिन न जाए, इसलिए पूजा पाठ कर रहे कि भगवान मैं पकड़ी नहीं जाऊं, मैं वो नहीं करनी हूं, मैं वो बोलूं, इसलिए लोग भक्ति की ओर लग जाते हैं, दान दक्षिणा शुरू कर देते हैं। कुछ को सिर्फ जानना है, कुछ मांगते कुछ नहीं, पूजा पाठ करते हैं बस, ठीक है, मांगते कभी कुछ नहीं। वो चौथी कैटेगरी के लोग कहते हैं कि भक्ति वही अच्छी है जिसमें आप कुछ मांगते नहीं, बस ठीक है। तो लोग ये बोले कि यार भक्ति जो उत्पन्न हुई, तो हो सकता है उसका कारण विदेश से जो आक्रमणकारी हुए वो डर हो सकता है। तो लोग बोले यार दक्षिणी भारत में कब डर हुआ? दक्षिणी भारत तो लोग पूछे ही नहीं, वे आक्रांता तो उत्तर भारत में रहे, तो भक्ति तो उत्तर भारत में पनपनी नहीं चाहिए थी, जबकि पनपी कहां? दक्षिणी भारत में। तो फिर भक्ति दक्षिणी भारत में पनपी, उत्तर लाए रामानंद जी, उत्तरी साइड की ओर भक्ति कौन लेके आए? रामानंद जी। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछ लेते हैं, तो आप इस लाइन को याद रखना कि भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद, भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद, भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद। सबसे पहले हम छोटा सा एक जिक्र करते हैं, वैसे इतना ये लिख सकते हो, बाद में दोबारा एक ये लाइन ही लिख दो, भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद, उत्तर लाए रामानंद। इससे आपको ये लाइन याद करना बस। सर जी फलोदी का मैटर परवान पे है, कोई बात नहीं, होने दो, क्या है? कॉपी पेस्ट करने और पहले कॉपी पेस्ट ना करे करो बेटी का बाबू। चल अब करते हैं हम शुरू। सबसे पहले मैं आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र करता हूं। 10 अवतार बहुत ईजी है,
बहुत ईजी है। 10 अवतार अगर किसी को याद नहीं है तो हूं याद कराऊंगा, मैं थाने याद कराऊंगा और आज याद कराऊंगा और बहुत ईजी है, इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहला अवतार, इन सारे अवतारों में साइंस के रूल लागू होते हैं, मानव का विकास दिखता है इनमें। आप देखो, आप साथ साथ में लिखते जाना शॉर्ट में। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। देखिए क्या है, कैसे याद करोगे। साइंस ये कहती है कि इस दुनिया में सबसे पहले जलीय जीव आया था, बिल्कुल। तो जलीय जीव में कौन आया होगा फिर? पापा की परी नहीं, पापा की परी मछली। जलीय जीव में कौन आया होगा? मछली आई होगी। तो बस सीधा हो गया। ऐसा कहते हैं कि सृष्टि की परलय करनी थी भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु आए मन्नु के पास। मन्नु में ए प्रत्यय जुड़ा और क्या बना? मानव। कह देख भाई, सृष्टि बढ़ गयो भयंकर पाप, चारों में लोग मोबाइल चलाने लाग रहे, रीला देखने लाग रहे, मैं सृष्टि को करूंगा प्रलय। और तू और कुछ लोग जो भी है वो आ जाना समुद्र के किनारे, सामान पानी लिए ही आगे, फिर फसल खातर और खातर पे सारा सामान लिए, ठीक है। और मैं पूरी पृथ्वी पर पानी है पानी है पानी है करती हूँ, ठीक है, ब्लू है पानी, आज पानी बो। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने, मैं थाने बचा लूंगा, मछली को अवतार धारण करिए। तो भगवान विष्णु ने उस समय जब सृष्टि की परलय हुई तो मछली अवतार धारण करके मनु ऋषि को बचाया, और मनु की संतानें ही आगे जाके क्या कहलाई? हम जैसी मानव बने, ठीक है। तो आराम से याद हो जी कि सबसे पहले जलीय जीव आया मछली, दोबारा भी जलीय जीव आया कुर्म, जिसे हम कह सकते हैं कुर्मा अवतार। सर कुर्म क्यों है? कुर्म हुए टावरो कछुआ, जब थे मछली है तो दूसरो कछुआ आयो। कह पूरी पृथ्वी जब डूबगी नहीं, अब भाई पृथ्वी डूबगी सो सामान डूब गई। अब जब सामान डूबा तो उसमें अमृत डूब गए। जब बोले यार अमृत बिना काम थोड़ी था, आप अमर क्या मांगा बेटी का बापो? बोल तो एक काम करते हैं, इस समुद्र के अंदर से अमृत बाहर निकालते हैं। तो समुद्र का करते हैं मंथन। मंथन मतलब दही बिलोई करे नहीं, ज्यों ज्यों आप बिलोगा नहीं तो बहुत सारी चीजें निकल गया होगी, तो आप करांगा समुद्र मंथन। लेकिन समुद्र मंथन में एक समस्या और ही। अब पहली बहुत समस्या आई कि समुद्र मंथन करांगा, एक पर्वत लियांगा, पर्वत को नाम हो मंदराचल। आपा मंदराचल पर्वत ने घुमावांगा समुद्र में, ठीक है। बोले यार एकले देवताओं काम थोड़ी चाले, ई काम में राक्षसा की हेल्प लेनी पड़ेगी। लियो पहली बार अपनी इज्जत बनी। अब देवता जा जाके राक्षसा नेरा काटे, बोले यार समुद्र मंथन करा दिया और भांगा न्याना नाटक। बोले अच्छा क्या निकलेगा उससे? बोला अमृत निकलेगा। बोले हम पियेंगे। या कर करियो बड़ा, पहले तो बहुत सारा नेरा कड़ा है, क्योंकि जिस आदमी को कोई पूछता नहीं, जैसे ब्याह समाम को नहीं गया आपने परिवार में एक दो ईश्वर को पूछे था, ब्याह समाम हाथ जोड़ना पड़े तो बिता ही ज्यादा हाथ जुड़वा। अब राक्षसाई बढ़ रही रेपो, बोले यार हम तो ऐसी थोड़ी देवता जा कदी इंद्र जा कदी कोई जा अंधोर स्वर राज्य करिए ले। अब वो समुद्र में जो वो पर्वत है बिंग मंथन करनो। अब मंथन करे दो समस्या, तो जेवड़ी चाहिए। बोल जेवड़ी तो को नहीं, बोले काम करो तो एक सांप है वासुकी नाग, तो वासुकी नाग जो नहीं बोले लेंगे आप, ठीक है। वासुकी नाग के फण की तरफ राक्षसान कर दिया। अब बोले यार पर्वत को आप समुद्र में वेलना वो तो डूब जाएगो। बोल तो क्या करा? तो फिर एक काम करो, कछुए रखो। अब कछुए की पीठ क्या की बनाई? पीठ पत्थर की वही है। वो भी कछुए का ऊपर रखिए और फिर आपने घुमाऊंगा समुद्र। और समुद्र मंथन में निकली न्यारी न्यारी चीजा। ओ हो, कहते हैं लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही निकली थी। और सिद्धांत एक ताकतवर व्यक्ति रखेगा। विष्णु भगवान बोले देखो भाई लक्ष्मी आपा लेंगे थे जानो, बाकी थारो काम जाना, कोई बात नहीं है, लक्ष्मी जी से शादी हम ही करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें निकली थी। कल्प वृक्ष भी इसी में निकला था। अब दो चीजें निकली, एक निकला अमृत और एक निकला विष कालकुट। अमृत पिंड में तो कोई समस्या ही को नहीं से, तैयारी बैठा मेरे का राक्षस तैयारी बैठा, लेकिन पीना इस जहर को भी पड़ेगा। बोले के क्रांति, बोले और की को नहीं बोला है। भगवान शंकर ने बोले महाराज थेर यहाँ करके भगवान शंकर ने प्यार किया, वो नीलकंठ बन गए। यहां तक उनके जहर रुक गया, पार्वती ने यहां तक रोक दिया। अरे अमृत खातर आपस में लड़े, फिर देवता अमृत पी गया और वो एक राक्षस पी गयो और वो जाके धीरे सी देवता का बैठ के पी गयो, यहाँ करके वो कहानी चले। तो फिर दूसरा अवतार कौन सो है? कछुए को। यानी मछली भी जलीय जीव है, कछुआ भी जलीय जीव है। अब मानव का विकास शुरू होगा। हो सकता है मानव पहले कम हाइट का रहा होगा, धीरे 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 बड़ा रहा होगा। लेकिन अभी तक जलीय जीव आया, तो अब एक स्थलीय जीव लेके आओ। कौन सा? वर्रा है। वर्रा क्या बोले? वर्रा बोले टावरो सुअर नहीं, वर्रा है सुअर, सुकर। यानी कह हिरण्याक्ष नाम को एक राक्षस के धरती ले जाके समुद्र में लको दी। अब बोले यार समुद्र में कौन ले गया? जब सुअर का आगे पे दो है नहीं दांत, यहां
बा दांता पर भगवान विष्णु जागर बा दांता पर वेल गए और फिर पाछी लिया सेट करी नी आज वहां आप पानी में बैठेगा बापो। तो तीसरो जो अवतार है नी वो भी किए, दो जलीय है शुरुआत है, सबसे पहले मछली का अवतार हुआ, इस बात में सबको कोई टेंशन नहीं। दूसरा भी जलीय कछुआ, तीसरो वो है जो थोड़ा कदम ही मुंह मार ले थोड़ो धरती पर ही है, कौन सो वो अवतार कौन सो है, वर्रा है, ये भगवान विष्णु का वर्रा है। अब जो शुरुआत में थन की लगे, बस लिखता जाओ, समझना है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है आदमी पे लिखे हो, आदमी पहले बंद रहो, यानी आपा सभ्य तो बढ़िया जंगली आपा मांस खा जाता, आपा जानवर इतनी बात तो एज का अगला है नहीं है, ए हाथ को नहीं टावरो, ए अगला पगे आपा भी यही चालिया करता जी, और जानवर चाले नहीं भी आपा चालिया करता, ए अगला बन गया अपना अगला पग गाय हाथ को नहीं है। तो आपा पहली जानवरी है, धीरे धीरे आपा रीढ़ सीधी कर ली क्यों दिमाग को आपने ज्यादा, और अगला पगा नापा बना दिया कि हाथ बना दिया। यानी हो सकता है शुरुआत में आदमी क्या रहा होगा, यानी ना तो आदमी रहे होगे और ना जानवर रहे होगे और इसी रहे रहे, यानी नरसी देखो क्रम से चल रहा है साइंस के अनुसार, यानी ना तो आदमी था वो और ना ही जान। कहते हैं कि प्रहलाद एक बहुत बड़ा भक्त था जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, और हिरण्यकश्यप को एक बड़ा ही खतरनाक वरदान था, और इसो वरदान लेके बैठे हो मतलब इनको तोड़ी को नहीं, बोल भाई के कहे, बोल ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना ही सुबह मरू ना शाम में मरू, ठीक है, ना ही मां मरू ना बारह मरू, ना धरती पर मरू ना आकाश में मरू, ना आदमी मरू ना जानवर मरू, ना अस्त्र मरू ना शस्त्र मरू। बोलो कि तो दिमाग लगाए आदि वरदान मांगने में, मतलब नोट्स बनाया पहले के कोई बच नहीं जा। जद भगवान विष्णु फिर बोले इन सल्टावा किया, जद फिर क्या करियो शाम को सोटे वो 5-1 बजे सी, और भगवान विष्णु आया कौन से रूप में, नरसिम्हा रूप में। नरसिम्हा का मतलब क्या, नर माने आदमी, सिंह माने शेर, यानी मुंह तो शेर को और पूरा आदमी, यानी आपा आधा जानवर सही है, पहले बांदर बरगाई तो आपा और किया। तो भगवान विष्णु आया और आगे बिन जिये गोद्या में लिया और लेके बोले है वो रूल पेरो मैं किया कौन, बोले हाँ तो वो रूल फॉलो करने लाग रही हूं, टाइम की है, बोले शाम को, बोल ना दिन है ना रात है, जो दरवाजो है नहीं पग वो बट है, बोल बता तू ना माँ है ना बारह तन बीच में ले रखे मैं, ना धरती पर ना आकाश में, मैं मेरे गोड्डा पर ले रखे तन बता तू गठे, और मैं तो ना खुना रहा हूं मार लाग रही हूं, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना तो मैं आदमी मर रही हूं, ना देवता हूं, ना मैं आदमी हूं, ना देवता हूं, ना राक्षस हूं, ना नर हूं, ना पशु हूं। अब बता, बोले अब मार दो तो फिर आराम उठे मैंने। तो वो अवतार के यानी आधा आपा आदमी आ आधा बने, यानी आपा जानवर टाइप का सही होया करता पे, ठीक है। वो है आपनो चौथो अवतार, ठीक है। चौथो क्यों है, पहलो मत्स्य अवतार, 1 मिनट, ठीक है, दूसरो कुर्म अवतार, ठीक है, तीसरो वर्रा है, चौथो नरसिंह। अच्छा अब 5वां आओगे। अब आप आदमी की प्रोसेस शुरू होगी, तो शुरुआत में हो सकता है आदमी बोनो रहे होगे, 3-4 फुट को रहे होगे, धीरे धीरे ऊंचा पेड़ पौधा तोड़ने चक्र बड्डो हो गए। तो शुरुआत में आदमी वामन रहा होगा, छोटो सो है मेरे बालम छोटो सो, तो वो छोटो सो रहे होगा आदमी 3-4 फुट को, 2 फुट को। तो वो हो के बता बलि जो है ना, बलि ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया और उत्पात शुरू कर दिया। जब फिर वामन अवतार या बोलने का अवतार धारण करके भगवान विष्णु गया और जाके बोले अल्लाह तू मन 3 भूमि जमीन दे दे, 3 डंग। बोल अरे तो डंगू मांग ले यार, तेरी 3 डंग इडी के 3 मतलब 3 पगे, बोल तेरा पग तो इडा गिडा, तेरे 3 पग की तो खाओगे, तेरे एक लोटी बांधी को नहीं आओ, बोल तू बस दे दे मन। बोल पापा मेरी जमीन हो जाएंगी नहीं तेरे, बोल तो भगवान विष्णु की सारी जमीन ने नाप दी 3 पग। हम जब बोले अब बता, अब धरती पर अच्छी दे मान। तो वामन अवतार जो है या नहीं, देखो सबसे पहले मछली, फिर कछुआ, फिर ना धरती पर रहना रहो ना पानी पुणी रही कौन सो वर्रा अवतार, फिर ना आप आदमी ना जानवर, फिर आप आदमी बनया सेपरेट, यानी लेकिन बढ़िया आप बोलना अपनी हाइट के कम। 5वां अवतार हो गया वामन। छठा है परशुराम। यहां से थोड़ा आदमी की प्रोसेस शुरू हो चुकी है मानव, लेकिन रहते कहां थे, जंगल में ही रहते थे। यानी परशुराम का जो इतिहास आता है कि वो कुटिया में रहते थे, जमदग्नि के पुत्र थे, वो ब्राह्मण थे। तो यानी यहां से मानव की बनना प्रारंभ हुआ है, लेकिन हम रहते एक जंगल में ही रहते। और इनकी जो पूरी कहानी है, कहते हैं कि जमदग्नि की हत्या कर दी थी कांतवीर्य के पुत्रों ने, तो बाद में उनसे बदला लिया गया, 21 बार उनको मारा गया, और वो चीजें थी, ठीक है। यानी यहां से मानव की थोड़ी प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, मानव थोड़ा सा बनना प्रारंभ हुआ है, ठीक है। लेकिन उस समय लड़ाई वगैरह यही चीजें ज्यादा थी, यहां तक कोई किसी विशेष प्रकार का हमें ज्ञान नहीं मिल पाता है। यानी लड़ाई ही है, यहां भी वो जंगल में रहते थे,
कुटिया में, आश्रम में, और वहीं पे लड़ाई हुई और फिर इनके आपस में लड़ाई चली 21 बार, जो भी हुआ, ठीक है। ये कौन सा अवतार है? परशुराम। अब जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे अवतार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मानव की बुद्धि बढ़ती जाएगी। पहले मछली आई, फिर ये आया, फिर वर्रा, फिर नरसी, फिर वामन बोलना है, फिर परशुराम। अब इसके बाद जो अवतार हुआ है वो है रामावतार, राम। यहां पर बहुत बुद्धि का विकास हो चुका है। पेश किया गया है एक प्रकार से कि संपूर्ण मनुष्य है, पूर्ण मनुष्य नहीं है अभी तक नहीं। बहुत सारी चीजों की यहां भी कमियां हैं भाई। जो बौद्धिक विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। आगे वाले अवतार में पूर्ण मनुष्य की पहचान है। इसीलिए पूर्ण मनुष्य तो कृष्ण को कहा जाता है, बुद्ध को नहीं, राम को नहीं। जो एक लेवल होना चाहिए बुद्धि का, पूर्ण मनुष्य का जो होना चाहिए ना, कृष्ण पूर्ण मनुष्य है, आज का मनुष्य। मतलब जब इनको आप पढ़ोगे, गीता को आप पढ़ते हो, कृष्ण को आप देखते हो, राम और कृष्ण में बहुत अंतर है। राम को एक मर्यादित दिखाया गया है, लेकिन हर जगह मर्यादा भी सही नहीं है। सीता के बारे में लांछन लगाया गया, राम को पता था कि गलत है, फिर भी राम ने सीता को कहते हैं कि वन में जाने का आदेश दिया। लेकिन कृष्ण एक पूर्ण मनुष्य है। अगर राम की जगह कृष्ण होते तो शायद ऐसा नहीं करते। वो रुक्मणी को कभी नहीं छोड़ते, वो खुद छोड़ देते राजगद्दी, लेकिन रुक्मणी को कभी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि पूर्ण मनुष्य है वो। जो पूर्णता का बोध होता है ना कृष्ण में, वो एक अलग पूर्णता का बोध है। जैसे कसम खा ली कि महाभारत में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और महाभारत के युद्ध में उन्होंने हथियार उठा लिया। तो इससे क्या पहचान मिली? इससे यह पहचान मिली कि जब आप कसम खाते हो तो कुछ परिस्थितियां अलग रहती है, तो कसमों को तोड़ा भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि कसम न तो। लेकिन राम नहीं, वादा पूर्ण मर्यादित। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, भीष्म ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, उसका नुकसान ये हुआ कि महाभारत जैसा युद्ध हुआ। कर्ण ने प्रतिज्ञाएं ली दोस्त के प्रति, लेकिन वो नहीं तोड़े। क्यों? इससे कितना नुकसान हुआ। तो प्रतिज्ञाएं तोड़ी जा सकती है, ये कृष्ण कहता है। क्यों? तभी तो कृष्ण को पूर्ण मनुष्य कहा गया। कभी वो कसम खा रहा है, कभी तोड़ रहा है, कभी युद्ध न करने की कह रहा है, कभी युद्ध कर रहा है। सारी परिस्थितियां हैं उसके पास। एक पूर्णतः जो बौद्धिक विकास होना चाहिए ना व्यक्ति का, वो पूर्ण मनुष्य इस दुनिया में पैदा हुआ, वो कृष्ण पैदा हुआ। नौवां तो उससे भी ऊपर, कौन सा? बुद्ध। कृष्ण और बुद्ध में क्या अंतर? बौद्धिक विकास दोनों का पूरा है। कृष्ण का बौद्धिक विकास पूरा है, पूर्ण मनुष्य है कृष्ण। लेकिन बुद्ध उससे भी ऊपर गए। क्यों गए? क्यों? बाद में है बुद्ध का अवतार। कृष्ण ने यह कहा कि पापी अगर है तो मारो उसे। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। अंगुलीमाल नाम के पापी को बुद्ध ने चेंज कर दिया। एक तो पापी को मारना, एक पापी की भावना ही चेंज कर देना। तो दोनों में आप सर्वश्रेष्ठ किसे कहोगे? बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने मारा नहीं किसी को, तो उसके बाद का अवतार है वो। इसलिए वो अल्टीमेट सबसे ज्यादा बौद्धिक विकास जो किसी का है ना, बुद्ध ने क्या नहीं दिया इस दुनिया को। आज भारत की अगर इज्जत है आसपास के देशों में तो बुद्ध की वजह से। आप कहीं जाओगे ना, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बुद्ध ही बुद्ध है। आप अपने आप में फक्र महसूस करोगे कि मेरे देश में पैदा हुआ एक व्यक्ति आज कितना पूजा जा रहा है। हर उन देश में हर जगह बुद्ध की फोटो है, हर जगह बुद्ध, बौद्ध धर्म है वहां। बुद्ध पैदा भारत में हुए, लेकिन भारत में इतने नहीं पूजे गए जितने। यानी आज विश्व के देश अगर भारत की तरफ देख रहे हैं तो उसका कारण है बुद्ध। बुद्ध की वजह से ही हमारी वर्ल्ड लेवल पे इज्जत है। और देश हमारी तरफ देखते हैं, उसका रीजन है बुद्ध। क्यों? क्योंकि बुद्ध की वजह से वो धर्म जो है वो आसपास के देशों में पनपा। और लास्ट और 10वां अवतार जो कभी होगा वो होगा कल्कि। ऐसा कहा गया है कि जब सृष्टि में भयंकर पाप बढ़ जाएगा तब एक मनुष्य आएगा, हाथों में तलवार लेके, बड़ा सा घोड़ा लेके, ऐसी कल्पनाएं की गई है। और वो अंतिम अवतार जो होगा वो कल्कि अवतार होगा। ये 10 अवतार है, बहुत ईजी है। मतलब इससे ईजी क्या होगा? आपको क्रम याद रखना है। मनुष्य के विकास का क्रम है। मनुष्य का विकास इसी तरीके से हुआ है। पहले मनुष्य क्या बना? पहले मछली था, मछली के बाद फिर जलीय जीव, फिर आया क्या? आया कछुआ आया। कछुए के बाद में थोड़ा बहुत जानवर ही रहा, क्या? वर्राह। फिर ना आदमी रहा ना जानवर रहा, नरसिंह। उसके बाद में आदमी छोटा सा था, वामन। फिर आराम से याद होगा परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। इनमें आप बौद्धिक विकास देखते जाओ किसका ज्यादा है, तो उस हिसाब से होता गया। तो आज पूर्ण मनुष्य हम पैदा हो गए हैं। ठीक है, मोहिनी अवतार तो भूल गए, समुद्र मंथन के बाद मोहिनी। वह पूरी स्टोरी में बता रहे हो, क्योंकि थारी सुनेड़ी है, बिना मतलब क्यों टाइम खराब करा है। हाईकोर्ट का सिलेबस बता दो, क्या टॉपिक है बेटा? हाईकोर्ट में हिंदी है, इंग्लिश है, और या कल्चर जो क्या आई कल्चर। यार वो आप तैयारी कर रहे हैं यार, तो मुझे सिलेबस पूछ रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई। हमारी चर्चा चल रही है,
सर जी पढ़ाई का सिस्टम किसने लिया? पढ़ाई का शुरू से ही था, यहां से पढ़ाई का सिस्टम शुरू हो गया। आश्रम व्यवस्था ही थी उस समय, और उस समय की पढ़ाई तो बहुत टफ ऐसे थी कि उस समय नोट्स नहीं होते थे। गुरुजी आगे बैठता, गुरुजी एक श्लोक सुनाता ऋग्वेद को। अब ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं यार, गुरुजी एक ऋचा बोलता, बिन छात्रा को बुलवाता बार बार और बिन रटवाता। तो एक दो वेद जो को याद कर ले तो वो दुबे जी, तीन वेद तिबे जी, चार वेद चौबे जी, क्योंकि ना नोट्स होता ना कुछ और होता, सिर्फ वेदों को याद करना होता था ऋचाओं। तो बहुत दोहरी, आजकल तो कितनी सोरी पढ़ाई होगी यार, है? चलो अब चलते हैं। श्री कृष्ण के भागवत में 24 अवतार है। देखो वैष्णव जो है ना, कृष्ण का पहली बार जो उल्लेख मिला है ना, वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। राम को मर्यादित दिखाया गया है, कृष्ण को पूर्ण मनुष्य दिखाया गया है, स्थिति के अनुसार चेंज होना। ऐसा कहते हैं कि रामायण में से अगर एक पेज हटा दिया जाए तो आदमी अपनी बुद्धि से बता सकता है कि भगवान राम ने यहां क्या किया होगा। लेकिन अगर महाभारत में से एक पेज हटा दिया जाए तो आप नहीं कह सकते कि कृष्ण ने यहां क्या किया था। कृष्ण प्रेम कर रहा है राधा से, भगा के ला रहा है रुक्मिणी को, अपनी बहन को कह रहा है कि अर्जुन के साथ भाग जा। मतलब सोच सकते हो कि क्या बौद्धिक विकास रहा होगा उस समय कृष्ण के समय। तो कृष्ण तो एक पूर्ण मनुष्य, आप कल्पना नहीं कर सकते कि बंदे ने यहां क्या किया होगा, इसलिए तो कृष्ण पूर्ण मनुष्य है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम भक्ति क्यों करते? क्योंकि हमारा हिंदी कब कराओगे, जल्दी हिंदी शुरू करें। भक्ति हम क्यों शुरू कर रहे हैं? भक्ति ऐसा कहते हैं कि भक्ति करने का एक ही रीजन है, मोक्ष। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मोक्ष। थाने के चाहिए मोक्ष, और थारो मोक्ष है नौकरी लांगड़ो मंदिर। थाना मतलब सिर्फ नौकरी से। चतुर्वेदी होता है सर, हाँ आज है ना, चौबे जी है, तिबे जी है, दुबे जी है। वो उस समय थे कि जिसको दो वेद, अरे दो वेद बहुत बड़ी बात होती है यार। वेदांगी ऋचा को याद रहेगी, ना नोट्स होता ना कुछ और होता है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, बंधन से मुक्ति। जब आज ये पृथ्वी जो है ये मृत्यु लोक है, यहां इंसान आता ही मरने के लिए। यहां बंधनों में बन जाता है, बुआ की टेंशन, मम्मी की टेंशन, पत्नी की टेंशन, बच्चा की टेंशन, हजारों टेंशन है हमारे। तो हम इस मोक्ष से मुक्त होने को ही मोक्ष कहा जाता है। क्या आपने जो आप मरांगा फिर जीव जंतु बनागा, 84 लाख योनियां भटकांगा, फिर पाछा बन जाएगा, मतलब ये जीवन चक्कर चलता ही रहेगा, यहाँ की जिंदगी बड़ दुखी होता रहेगा। जद बोला रहे मोक्ष प्राप्त करो, बोल मोक्ष कैसे प्राप्त करे, बस ये बताओगे। तो लास्ट जो हमारा आश्रम होता था संन्यास आश्रम, वो मोक्ष के लिए था। तो मोक्ष प्राप्त करने का 3 रास्ता है। एक रास्ता है ज्ञान मार्ग, ठीक है। दूसरो रास्ता है जो कहना आपा बोला कर्म कार्य, नहीं कर्म मार्ग और टाबरो। तीसरो जो मोक्ष प्राप्त करना है वो है भक्ति मार्ग। यानी मोक्ष प्राप्त करने का आपने एक थारकन 3 ऑप्शन है, यानी वो है मोक्ष, और मोक्ष का 3 रास्ता चले। एक रास्ता है ज्ञान को, और एक रास्ता है कर्म को, और एक रास्ता है भक्ति को। अब बात आया कि थे कौन से रास्ते पर जाऊंगा भाइयों। सब कोई कलेक्टर बनना चाहता है, पुलिस बनना, तो मीरा माई की तरह संत क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि मुझे तो मीरा बनना है, इसमें केवल श्री कृष्ण प्रियतम से प्रेम हो। हे दिव्या जाटोलिया, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन बड़ी ही गुड बात बता रहा हूं। मीरा सब चाहते हैं कि मीरा बन, और मीरा जैसी भक्ति न हमारे घर में। लेकिन ये बताओ कि किसी भी पुरुष को स्त्री मीरा की तरह बने, और वो रात को नाच के आए, भक्ति करके आए, रात को 12-2 बजे सत्संग में से आए, वो पवित्र नारी है, लेकिन कौन पसंद करेगा? बताओ मीरा के साथ क्या क्या हुआ वो तो देखो। आप तो सहन ही नहीं कर पाओगे, मीरा तो सहन तो कर ली थी मीरा ने। कोई भी मनुष्य आज का हो स्वीकार ही नहीं करेगा। तो इसलिए घर पे रहो, भक्ति मार्ग का चयन करो, आराम से करो, कोई बात नहीं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब ज्ञानी बन दो, फेसबुक से नॉलेज ले लो, इंस्टा नॉलेज ले लो, और इन्हें बिनु छोटा मोटा नॉलेज ले लो, और ज्ञान की प्राप्ति करो। इसका प्रतिपादन उत्तर मीमांसा में हुआ है, ज्ञान मार्ग का उत्तर मीमांसा। तो ज्ञानी तो आपा हाई हिस्ट्री आपा रट रखी, कल्चर आपा रट रखी, रीजनिंग और मैथ और आपा तैयारी करी, ज्ञानी तो आपा ऑलरेडी हो चुके हैं। इनको मतलब मोक्ष को एक रस्तो तो थारो कंप्लीट है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पे, वो है कर्म को। इस कर्म का महत्व सिर्फ गीता में दिया गया,
भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, फल की इच्छा ना हो तो कर्म हो ही नहीं सकता। तुम्हें नौकरी लगना है इसलिए तुम आके पढ़ रहे हो यहाँ, वरना तुम नहीं पढ़ते, तुम्हें सुभाषाण से कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा फल की इच्छाएं होगी उतने ही कर्म ज्यादा होंगे। तुम्हारे अंदर एक लालसा है नौकरी लगने की, तो तुम उतने ही ज्यादा कर्म करोगे। तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम बहुत कॉमनली ले लोगे इसे। तो गीता में कर्म को महत्व दिया गया। अगर आप अच्छी कर्म कर रहे हो यार, बढ़िया काम कर रहे हो जीवन में, आप यहां आए, अच्छा काम किया, चले गए, बहुत बढ़िया, हो गई मोक्ष आपकी। तीसरा है भक्ति मार्ग, जो विभिन्न तरीकों से आगे लोग देंगे, जितने भी संप्रदाय होंगे, चाहे वो विष्णुई संप्रदाय हो, चाहे नाथ संप्रदाय, सब देंगे भक्ति मार्ग। तो वो तीसरा मार्ग। तो भक्ति पूजा पाठ करना अपन टेम को नहीं, तो आपने ए दोनों मार्ग आपने खातर तैयार है। तो ज्ञानी बन जाओ, मुफ्त को ज्ञान दो। कोई कहे मेरे कैंसर होगी, फेंको ज्ञान, ऐसे करने से कैंसर नहीं होती। कोरोना हो गया बोले ये खाने, यानी ज्ञानी ले लो, फेसबुक इंस्टा भयंकर ज्ञान ले लो, इनको मतलब मोक्ष होगी थारी। कर्म थे अच्छा करोगा तो ठीक है, नहीं करोगा तो बात है, बाकी कर्म थारा अच्छा ही हो गया, क्योंकि अभी तक तो थे बिजी हो, उलझ रहा होते, चुगली करके भी ज्ञान ले सकते। हाँ बिल्कुल ले सकते, ये तो बहुत ही आसान मार्ग है, सबसे आसान मार्ग है चुगली मार्ग। ठीक है, अब बात करते हैं, ये लिख लेना, मोक्ष प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं, ज्ञान द्वारा, कर्म द्वारा और भक्ति द्वारा। अब आते हैं भक्ति कितने प्रकार की होती है। देखो मैं धीरे धीरे करवा रही हूं, क्योंकि मेरे कोई जल्दी को, और जिनके जल्दी है वो पढ़ लो भाई, मैं तो आराम से कराऊंगा, मस्ती से कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा। आप नोट्स साथ में तैयार रखना, एग्जाम के समय नोट्स बहुत काम आएंगे। सर आपकी कौन सी दिव्यास्त्र आ गई? हमारे पास सारे दिव्यास्त्र है, ठीक है। चलो करते हैं बस, आपकी कौन सी? देखो भक्ति 2 प्रकार की होती है, ये आपने सुने सब नहीं होंगे, एक है सगुण, एक है निर्गुण। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं निम्न से निर्गुण संत है, एक बार दीपक मीणा को जवाब दे दो। दीपक मीणा क्या कह रहे है? कर्म करने जाता हूं कांड हो जाता है, तू कर्म करनी चाहिए, है ना। देखो बहुत ईजी है, कई जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, हाँ तो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। सगुण और निर्गुण, स का मतलब सामने, यानी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो सगुणी है। आप किसी देवता को मान रहे हो, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, जिनको भी, आप किसी देवी को मान रहे हो, या कृष्ण को मान रहे हो, या राम को मान रहे हो, इसका मतलब आप जिसको मान रहे हो उसकी तस्वीर आपके सामने है। क्यों? आपको दिख रही है तस्वीर, इसका मतलब वो सगुण है। जो आपको दिख रहा है वही सगुण है। सगुण भक्ति ज्यादा, निर्गुण संत तो गिने चुने हुए। निर्गुण संप्रदाय में जैसे बिश्नोई है, जसनाथ जी है, दादू है, रामसनई है, निरंजनी है, कबीर है, और धन्ना है, रेदास जी है, ये निर्गुण संत थे। निर्गुण का मतलब ये हो गया उन्होंने एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम 3 लोक से न्यारा। कबीर जी भी कह रहे हैं राम का गुणगान करो, लेकिन कबीर उस राम का नहीं कह रहे जो दशरथ पुत्र राम है। कबीर उस राम का जिक्र कर रहे हैं जो किसी का पुत्र नहीं है, वो एक अलौकिक राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले। क्या एक राम वो है जो दशरथ, एक घट घट सगड़ा के अंदर है, एक राम सकल पसारा, एक राम 3 लोक से न्यारा। तो वो जो राम है 3 लोक से न्यारा, यानी जिसका ना माता है ना पिता है, वो निर्गुण भक्ति है। और जिस राम की तुम पूजा कर रहे हो वो राम सगुण है। सगुण भक्ति कम चली, निर्गुण भक्ति कम चली। क्यों? क्योंकि वही बात है कि जब आपको ये नहीं पता आपका भगवान की आकृति कैसी है, आपका भगवान दिखने में कैसा है, तो हमारा उसके प्रति लगाव नहीं हो सकता। हमें प्रेम उसी चीज से होगा जिसे आप देखोगे। जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे गांव में एक लड़की है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मैं करूं तो आपका मन हो सकता है देख, लेकिन उससे प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम जब आप किसी को सामने देखोगे तो ही प्रेम हो सकता है। इसीलिए सगुण भक्ति वो है जिसमें आप मूर्ति पूजा, सीधा सा बात। और निर्गुण भक्ति, तो निर्गुण संतों का कई बार नाम पूछे, तो निर्गुण में जैसे बिश्नोई संप्रदाय, जाम्बोजी, ठीक है, फिर जसनाथी, ठीक है, दादू, कबीर, धन्ना और रेदास, लालदासी है, निरंजनी संप्रदाय है, कबीर पंथी है, ये सारे निर्गुण हैं। यानी जिन्होंने ये कहा कि सिर्फ ध्यान करो, किसी का वैसे नहीं, तो वो निर्गुण है। निर्गुण भक्ति कम चली, सगुण भक्ति ज्यादा चली। हम जो कर रहे हैं वो सगुण भक्ति है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने बड़े प्यार से आपको थोड़े थोड़े बताए हैं। इसके बाद में हम एक एक व्यक्ति को उठाएंगे और पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम बाकी को, और कल, आज मैं कम भी कराने आया हूं, कल नोट्स लेके आना अच्छे बाइंडिंग वाले, और कल्चर पूरी तैयार करेंगे हम, क्योंकि हमने शुरू